नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र और आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है सीआई, वो एसआई के बाद जनरेट होता है। यानी एसआई के अंदर जो ब्याज मिलता है उस पर भी अगले वर्ष आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। यानी सीआई का मतलब जो होता है वो होता है ब्याज पर ब्याज। यानी जैसे पिछले वर्ष की बात करूं तो पिछले वर्ष कुछ ब्याज मिला होगा, तो उस पर इस वर्ष भी क्या मिलेगा, मुझे ब्याज मिलेगा। वही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में एक छोटी सी बात आपको सीखनी होती है, क्या कि आज का मिश्रण जो होता है वो कल के लिए क्या बन जाता है, यहाँ पर मूलधन बन जाता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और इस तरह से हम चैप्टर को क्या करते हैं, आसान करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे ए अपॉन पी को लेकर, यानी मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को लेकर। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम पूरा चैप्टर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट वो जहां रेट्सो को पूरा पूरा काटती है, एक जो रेट्सो को नहीं काटती है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर आज तो वैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तो, लेकिन हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेरे यूट्यूब पे काफी लेक्चर्स पढ़े हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। वहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे हम ए अपॉन पी की फॉर्म में जा सकते हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है, इजी कैसे करना है, कैलकुलेशन आसान कैसे करनी है, वो सब सीखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि किसी निश्चित धनराशि पर, कोई निश्चित धनराशि यानी फिक्स है, मुझे नहीं पता कितनी है, अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप का मतलब है एक साल में दो बार आपको ब्याज मिलेगा, यानी हाफ ईयरली नहीं, एक साल में दो बार ब्याज मिलेगा। दे पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व एक वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 56 रुपए। यानी एक साल के लिए आपको हाफ ईयरली पेबल की कंडीशन में 56 रुपए का अंतर मिलेगा। और क्या कह रहा है, दोनों ही स्थिति में दर 16% है। यानी इस चैप्टर में हम एसआई को साथ में मर्ज करेंगे। दोनों स्थिति में दर क्या है, 16% है। तो वह धनराशि कितनी है आपसे पूछ रहा है। तो जब रेट अर्धवार्षिक वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होता है तो रेट को हम क्या करते हैं, रेट को हम आधी करते हैं। तो रेट कितना रह जाता है दोस्तों, 8% रह जाता है। और समय यहाँ पर जो एक था वो डबल हो जाता है, दो हो जाता है, क्योंकि यहाँ समय दुगना नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको एक साल में दो बार ब्याज मिलने लग जाता है, इसलिए हम दो लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो रेट कितनी है, 8%। यानी आपको सारे काम 8% और दो टाइम से करने हैं आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले बेस आपको 100 मानना है। अगर रेट 100 को नहीं काट रही, दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, जहां रेट 100 को पूरा पूरा काटे एक वो, और जहां रेट 100 को नहीं काटती वो। तो ये क्वेश्चन जो है वहां जहां रेट 100 को नहीं काट रही वो क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर नीचे 100 आएगा, ऊपर 108 आएगा, क्योंकि जितना परसेंट ज्यादा उतना बढ़ा के लिख दो आप ऊपर। तो 108, क्योंकि जितना 100 को नहीं काट रहा ना, तो उतना 8 बढ़ा के लिख दो, और जितना समय उतनी पावर लगा दो। अब यहाँ पर क्या करिए, जितनी पावर लगाई उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर होता है दोस्तों 10,000, ठीक है। और ऊपर जो आएगा वो 108 का स्क्वायर आएगा 11664। ये कैसे है, स्क्वायर करने का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वीडियो पढ़े हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 108 का स्क्वायर क्या है, 11664 आया। तो इसका मतलब पढ़ो, देखो ये ए अपॉन पी का मान आया, किसका मान आया, ए अपॉन पी का मान आया। इसका मतलब ये है कि अगर मूलधन यहाँ पर, मूलधन अगर 10,000 रुपए है, तो मिश्रधन यहाँ पर कितना है, मिश्रधन यहाँ पर अपने पास है 11,664 रुपए। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 1664 रुपए। और वो क्या है हमारा, वो हमारा सीआई है, वो हमारा क्या है दोस्तों, सीआई है। अब देखो मैं इन वैल्यूज पे बात करूं, क्वेश्चन में कुछ भी हो छोड़ दो उसको, अब अपनी वैल्यूज पे बात करो। हमें केवल रेट और टाइम से चीजें समझनी है। कैसे कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं वो सब आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन है 10,000, मिश्रधन है 16,664, और ब्याज जो है वो 1664 रुपए हमारा सीआई है। अब यहाँ पर अगर मैं 10,000 पर, यहाँ पर 10,000 पर 8% ब्याज निकालूंगा दोस्तों, तो 8% का मतलब होगा 800, और दो बार में कितना होगा, 1600। ये ऐसे समझ लीजिए, 10,000 पर 16% का ब्याज कितना होगा, 1600 रुपए। तो ये हमारा सीआई है। और एसआई कितना है, एसआई आया 1600 रुपए। यानी 10,000 रुपए के लिए सीआई है 1664, एसआई कितना है 1600। तो यहाँ पर अंतर कितना है, दोनों का अंतर है हमारे पास 64 रुपए। वो हमारा क्या है, सीआई माइनस एसआई। तो यहाँ पर 64 किसके बराबर है, यहाँ पर जो 64 रुपए अंतर मेरे हिसाब से आया वो किसके बराबर होना चाहिए, 56 के बराबर। तो 56 यहाँ बराबर है 64 के। तो 56/64 गुणा मूलधन कितना माना मैंने, 10,000। तो 10,000 का मान निकाल लिया, चलिए कट गया 7/8। और जब 8 का भाग लगाते हैं तो 87.5 आता है। तो 7 से गुणा कर तो टोटल जो इसका मान आएगा वो आएगा 8,750 रुपए। बिल्कुल इसका आंसर होगा 7/8 का मतलब 87.5% होता है ना, इसलिए तो 10,000 से गुणा किया तो 8,750 रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसान कर सकते थे। तो ए अपॉन बी का जो कॉन्सेप्ट है, आने वाले जो क्वेश्चन है उनको देखते जाइएगा, पूरा वीडियो पढ़ेगा, डेफिनेटली बता रहा हूँ बहुत मजा आ जाएगा। इस तरह से आपने सीए से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 4347 रुपए। तो वह समय ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर आपके पास समय नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो जरा, रेट कितना परसेंट है, 7%। क्या 100 को काटेगा, नहीं काटेगा। अब देखो आपको हमेशा हर क्वेश्चन को ए अपॉन पी की फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है, ए अपॉन पी की फॉर्म में बदलना है, उसी से क्वेश्चन आपका सरल होगा। तो सबसे पहले आप बेस मानिए 100, और रेट कितना है 7%, तो ऊपर लिखो 107, ठीक है। समय नहीं है इसलिए मैंने पावर क्या लगा दी, मैंने पावर लगा दी है। यहाँ पर बेस मैंने माना 100, ऊपर क्या लिखा 107,
जो कि 7% ज्यादा है, तो और समय मान लिया n, तो पावर n कर दिया। इसका मान जो होगा वो होगा मिश्रधन यानी a अपॉन p के बराबर। अब इस क्वेश्चन में देखो a और p का मान है क्या, ये तो हमारे पास p का मान 30,000 है, तो मैंने नीचे लिख दिया 30,000 रुपए। ऊपर क्या लिखूंगा, मिश्रधन। मिश्रधन कैसे आएगा, मूलधन प्लस इसका ब्याज, तो दोनों को जोड़ूंगा, तो बेटा दोनों को जोड़ूंगा तो 34,347 रुपए हमारे पास क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। अब इसको मैं काट सकता हूं, बिल्कुल मैं 3 से काट सकता हूं, तो नीचे क्या हो जाएगा 10,000। क्यों काटा, क्यों, क्योंकि मुझे इस वैल्यू को इस फॉर्म में लेकर जाना है, यानी ये जो वैल्यू लिखी है ना 107/100 की पावर में आएगी कंफर्म है, कुछ भी कर लो। सीआई का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट, यानी इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम जो सीख रहे हैं उसमें सबसे प्यारी बात यही है कि अपने आप ये वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी है ये जाएगी ही जाएगी, अगर नहीं जा रही तो क्वेश्चन गलत है, पर कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। तो देखो ये 3 से कटा तो नीचे हो गया 10,000, ऊपर 3 से कटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर एक बचा 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 नाम 27। अब ये जरा देखो नीचे अपने आप दिख रहा है 10,000 किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, तो ऊपर 107 का स्क्वायर है, बिल्कुल कंफर्म है ऊपर 107 का स्क्वायर यही होता है। तो इसका मतलब यहां पर समय कितना होगा दोस्तों, यहां पर समय दिखाई दे रहा है मुझे 2 वर्ष, तो इसका आंसर क्या हुआ, प्यारा प्यारा सा आंसर आ गया इसका 2 साल। तो ये a अपॉन p का जो कॉन्सेप्ट है इससे आप आंसर डेफिनेटली निकाल सकते हो और निकलेगा आंसर, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको करवा ही रहा हूं, देखते जाइएगा कि क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए, यानी वार्षिक तौर पर की जा रही है, तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाती है। यानी आपको मूलधन दे रखा है 8,000 और मिश्रधन देखा 8,820 रुपए दे रखा है, तो इस प्रकार चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो सबसे पहला काम क्या है आपका, a अपॉन पी। रेट तो नहीं है, जब रेट नहीं है तो a अपॉन पी से स्टार्ट करो। पूरे चैप्टर में a अपॉन पी से ही करते हैं, अगर रेट है तो रेट से स्टार्ट कर दो, नहीं है तो a अपॉन पी से स्टार्ट कर दो। a का मान कितना है 8,820, पी का मान कितना है 8,000। अब मैंने आपको एक बात बोली है कि यहां पर इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जो समय दे रखा है और जो रेट दे रखी है उस फॉर्म में क्वेश्चन बदलेगा ही बदलेगा। तो ये कट गया, यहाँ पर 2 से कटा तो 441 और नीचे काटा तो 400। देखना बहुत आसान करने वाला हूं। अब देखो यहां पर मैंने काटा क्यों, क्योंकि यहां लिखा हुआ 2 वर्ष, तो इसका मतलब स्क्वायर में जाएगी वैल्यू, डेफिनेटली जाएगी। तो स्क्वायर में क्या लिखोगे, इसको 21/20 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहां पर अंतर कितना है, 1, और 1 अंतर का मतलब रेट कौन सी है, 100 को काटने वाली, एक ही ऑप्शन है 5%। बाकी करना कैसे है, देखो जब अंतर 1 आ जाए तो क्या करो, 100 में नीचे वाले नंबर का भाग लगा दो 20 का, तो कितना आया है दोस्तों 5, और यही हमारा क्या है आंसर है। कॉन्सेप्ट आप मेरे लेक्चर से पढ़ सकते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, इस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो मतलब पूरे क्वेश्चंस करोगे जो मैं आज करवाने आया हूं आपको, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10,000 रुपए की 10,000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पे और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, आपसे पूछा 2 वर्षों बाद। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो प्रत्येक वर्ष के आधार पर कर रहा है, तो 10,000 रुपए को पहले वर्ष लगाया 10%, तो पहले वर्ष के 10% ब्याज मिला, यानी एक तरह से अगर मैं सिंपल वे में निकालू तो 1,000 रुपए का ब्याज मिला। इसका मतलब राशि कितनी होगी, क्योंकि हर वर्ष जुड़ेगा, तो राशि हो जाएगी 11,000 रुपए पहले वर्ष के बाद। अब 11,000 पे 12% ब्याज मिलेगा, तो 12% फिर निकाल लो, और 12% निकाल कर उसमें जोड़ देना 1,320, तो 11,000 प्लस 1,320 रुपए, तो कुल मिलाकर जोड़ोगे तो 12,320 रुपए इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी। इसको हम डायरेक्टली परसेंटेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सीआई परसेंटेज होता है यहाँ पर। इनिशियल अपन ने कितना माना 10,000, पहला 10% तो 110%, दूसरा 12% तो 112%, इस पूरे का मान निकालोगे तो पूरे का मान जो आएगा 12,320 रुपए निकल कर आएगा, यही इसका आंसर है, यही इसका तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 2,916 रुपए हो जाती है, तो उस राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। तो उसी राशि का साधारण ब्याज पूछा है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझो क्या है। यहां पर कोई राशि है जो 2,916 रुपए हो रही है 8% से 2 साल में, पर वो राशि तो मुझे नहीं पता। अब उसी राशि पर 9% से 3 साल का ब्याज पूछ रहा है, तो आपको 2 स्टेप में चलना ही पड़ेगा, यानी आपको मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा। तो मूलधन देखो कैसे निकालेंगे, रेट है 8%, तो नीचे 100, ऊपर 8 बढ़ाओ कितना हो गया दोस्तों 108 हो गया। ओके, समय कितना है 2, तो 116 64/10,000। इसका मतलब यह है कि 10,000 रुपए 8% की दर से 2 साल में कितना होंगे 11,664 रुपए हो जाएंगे, जबकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मिश्रधन कितना है 2,916 रुपए, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 11,664 के, और गुणा मूलधन यानी 10,000 का मान मैंने निकाल लिया, ये मूलधन आ गया। कहानी क्लियर है यहां तक की, ये हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, अब इसको वैसे आप काटोगे, देखो ये 4 बार कट रहा है पूरा पूरा, ये 4 से कटेगा 2,500 रुपए, यानी इसका मतलब है जो कि वो राशि कितनी आ गई 2,500 रुपए। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि 2,500 रुपए पर, ऐसा ही पूछ रहा है, तो 2,500 पर कैलकुलेट करनी है, 2,500 गुणा 3 वर्ष गुणा 9% बटा 100,
एसआई का फॉर्मूला लगा दिया, 25 गुणा 27 675 रुपए इसका ब्याज आ गया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। एक धनराशि पर एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपए और 8 वर्षों में 10,000 रुपए हो जाती है, वह मूलधन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि जब लगातार वर्ष और समय दुगना हो जाए, एक तो लगातार वर्ष जिसमें अंतर 1 साल का हो और एक समय जिसमें दुगना हो जाए, जैसे कि यहां पर 4 वर्ष का मिश्रधन आपको दे रखा है, भाई हो जाती का मतलब क्या है, मिश्रधन। तो एक तो 4 साल का मिश्रधन और एक 8 साल का मिश्रधन है। तो देखो यहां पर एक यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है कि समय जब दुगना हो रहा हो और आपसे क्या पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए, मूल धनराशि पूछी जाए, तो हमेशा क्या करना है, मूलधन बराबर छोटी वाली राशि यानी 7,000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ी वाली राशि। हमेशा मूलधन ऐसे निकालते हैं, जब भी आपको मूलधन निकालना तो क्या करो, छोटी वाली राशि का स्क्वायर डिवाइड बाय बड़ी वाली राशि। ये लो काट दो इसको, 4 जीरो को 3, एक 4 जीरो कट गई तो क्या आ गया, 4900 रुपए वह राशि आ गई। अब इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो देखो ऐसे समझो, मेरे पास कोई राशि है पी, इस राशि पी को मैंने 4 वर्ष के लिए लगाया, तो आफ्टर 4 ईयर्स ये कितने हो गए, 7,000 रुपए। अब मैंने 4 वर्ष और, क्योंकि टोटल 8 वर्ष बोला है ना, तो मैंने लगाया तो कितना हो गया, 10,000 रुपए। अब देखो मूलधन और मिश्रधन, तो 4 वर्ष का अनुपात कितना है, 4 वर्ष का अनुपात है 7,000 बटा पी, ये 4 वर्ष का अनुपात। और अगर मैं इसको इसके साथ लूंगा तो 8 वर्ष का अनुपात आएगा, पर 8 वर्ष का नहीं, मुझे 4 वर्ष का चाहिए। तो मैं रास्ते में जब देखूंगा तो 4,000 7,000 भी मुझे मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में 4 वर्ष का अनुपात है, तो बिल्कुल यहां पर तो आएगा 10,000 बटा 7,000। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आंसर क्या आएगा, इसको करेंगे तो यही वाली वैल्यू निकल के आएगी 4900 रुपए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 250 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि पहले वर्ष पे 4%, दूसरे वर्ष पे 8% का चक्रवृद्धि ब्याज दर लगे। तो यानी सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग वर्ष का निकाल लो। तो 250 पर 4% ब्याज निकाला पहले साल में, या चाहो तो 104 निकाल लो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। 25 से काटा 10, 25 से काटा 4, 4 से 4 कट गया, 10 रुपए का ब्याज आ गया। तो पहले साल में राशि कितने हो गई, 260 रुपए। पता है ना 260 क्यों हुआ, अब 260 पे कितना परसेंट है, सीधा 8%, तो 8% मान निकालो और फिर जोड़ लो इसको। चलो तो पॉइंटों में आएगा, तो आंसर ये तो कंफर्म हो गया कि पॉइंटों में आ रहा है। अब 8 सिंह 48, चलो 8 सिंह 48 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 20.80, यानी 260 तो ये था और 20.80 जोड़ोगे तो 280.80, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 260 तो पहले से ही था, अब ब्याज कितना मिल गया आपको, 20.80 का ब्याज और मिल गया। तो इस तरह से आंसर कितना होगा, 280.80, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन को। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 13,310 रुपए हो जाएगी। अब देखो 3 वर्ष है तो राशि क्यूब में होगी अपने आप, तो देखो ए अपॉन पी से स्टार्ट करो। ए का मान बोलो बेटा 13,310 रुपए, पी का मान 10,000 रुपए, कट गया। क्या इसको मैं 3 वर्षों में लिख सकता हूं या क्यूब में लिख सकता हूं, बिल्कुल, तो इसको लिख सकता हूं 11/10 की पावर 3। ठीक है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 1 है। तो रेट कैसे निकालोगे, अभी सिखाया था आपको, रेट 100/10 बराबर 10%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, ये फिक्स क्वेश्चन है, एक तरह से इसको दिमाग में रख सकते हो परमानेंटली आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, उसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 210 रुपए की राशि कर्ज ली गई जिसे 2 बराबर किस्तों में अदा की जानी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% की दर पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब देखो 10% का मतलब, एक बात समझ लो, 10% का मतलब है कि अगर 10 1/10 होता है वैसे, इसका मतलब है 10 रुपए का कर्जा है तो 1 रुपए का ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा 1 साल में। तो देखो अगर 10 रुपए की बात करें तो आपको किस्त चुकानी है 11 की, और अगर 100 रुपए का कर्जा है तो स्क्वायर कर लो इसका, तो 121 रुपए का आपको यहाँ पर पैसा चुकाना है। ओके, अब यहाँ पर ये देखो किस्त है हमारी, किस्त हमारी ये है, तो इसको समान करने के लिए पहले 11 से गुणा करो, तो ऊपर भी 11 गुणा करो, तो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि 110 रुपए ये और 100 रुपए ये, तो 210 रुपए के कुल राशि, कुल ब्याज होगा, तो उसके लिए किस्त कितने की चुका रहा हूं, 121 रुपए की किस्त चुका रहा हूं। अब इस चीज को समझ लो एक बार आप, 210 रुपए का कर्जा है यहाँ पर, बिल्कुल 210 का कर्जा ये रहा, ये किस्त का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरह से 210 का कर्जा था, उसके लिए मैं कितने किस्त चुका रहा हूं यहाँ पर, 121 रुपए नहीं, 210 तो ही 121 रुपए किस्त चुका रहा हूं, तो आंसर क्या है इसका, 121 रुपए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए तो आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो यदि 2,000 रुपए 1.5 वर्ष में 2,315 रुपए 25 पैसे हो जाता है,
यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो। इसका मतलब ये है कि ब्याज अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, और हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, रेट आदि और समय दुगना। तो रेट तो पता ही नहीं। देखो अगर रेट हम लेंगे तो अर्धवार्षिक के केस में रेट क्या हो जाएगी दोस्तों, आधी, और यहाँ पर जो समय होगा वो हो जाएगा दुगना। तो समय हो जाएगा 1.5 का दुगना यानी 3 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है क्यूब पे काम कर रहा होगा। अब समझ लो। तो a अपॉन पी से स्टार्ट करो। बोलो a का मान कितना है, 2315.25 बटे p का मान है 2000। अपॉइंट आया तो नीचे 2 जीरो आ गई। अब इसको क्यूब में बदलना है, तो क्यूब के लिए यहाँ पे 5 जीरो है, तो ध्यान रखना जीरो कटेगी, क्यूब करने के लिए 3 जीरो होना जरूरी है। तो इसको 25 से काटा, 25 नाम 225, ठीक है। 25 नाम 225, कितना बचेगा, ये बचा 6, 25 दूनी 50, ठीक है। अब 15 बचेगा, 25 का 150, 25 से कम 25 बटे 25 से काटा 25 बटे 200, तो 8000 रुपए नीचे आ गया। अब ये क्यूब में जा रहा है, बिल्कुल देखो वैल्यूज घूम फिर के वहीं से वहीं की वहीं घूमती रहेंगी, तो पावर हो गई 3। अब इसका अंतर कितना, 1, तो रेट क्या हो गई 100 बटा 20। पर अब की बार जो रेट आएगी दोस्तों वो आएगी r/2, क्योंकि काम तो आपने इससे किया है और पूछ आपसे वो ये आ रहा है, ठीक है। दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो r का मान हो गया एक तरह से ये कट गया 5 बार, तो r का मान आ गया 10% इसका आंसर। क्योंकि 10% होता तो अर्धवार्षिक के केस में रेट क्या करते हम, आधी करते, तब जाके हम इसका कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। क्या बोला, कितने समय में 64,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज दर से 68,921 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। तो अर्धवार्षिक का मतलब रेट आधी, फिर आधी करो, तो 5 का आधा रेट क्या हो जाएगी, 5 की आधी रेट हो जाएगी 2.5%, और टाइम जो हो जाएगा वो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो जाएगा 2n, दुगना हो जाएगा आपकी बार। अब की बार टाइम पूछ लिया आपसे, तो यहां पर देखो मिश्रधन है अपने पास 68। पहले तो रेट कितना है, रेट है अपने पास यहाँ पर 2.5%। क्या 2.5% 100 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा 40 बार। ऊपर काटो 41, मतलब एक बढ़ा के लिखता है हमेशा, जब भी रेट 100 को काटती है हमेशा एक बढ़ाकर ऊपर लिखें। तो यहाँ पर नीचे 40 ऊपर 41, समय कितना 2n, तो इसको अपन लिखेंगे, ये इसका मान जो है वो 68,921 के बराबर है बटे 64,000। चलिए तो ये देखो जरा, ये क्यूब है क्या, बिल्कुल 40 का क्यूब है, तो ऊपर 41 का क्यूब है, ये कंफर्म है, जरूरत नहीं है परेशान होने के लिए। हमेशा एग्जाम में इस तरह की वैल्यूज क्लियर होंगी, क्योंकि कट वैसे भी नहीं रहा है। तो ऊपर आ गया क्यूब। तो अब देखो यहाँ पर 2n जो का जो मान है वो 3 वर्ष के बराबर है, तो n का मान एक्चुअल मान क्या हुआ 3/2 यानी 1.5 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास 3 भी है और 1.5 भी है, पर आंसर क्या होगा इसका 1.5 वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% है। तो ज्ञात करें कि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा यदि मूलधन 25,000 रुपए है। तो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, 25,000 पर पहले 4% का मान निकाल लो, तो ये हो गया 25 से कट गया है 1,000 रुपए, इसका मतलब हो गया 1,000 रुपए का ब्याज मिला पहले साल में। अब राशि हो गई 26,000 रुपए, 26,000 पे 5% ब्याज निकालो, तो 26 इंटू 5 130 यानी 1,300 रुपए का ब्याज मिला, और इसमें जोड़ दो तो 27,300 रुपए इसका मिश्रधन निकल कर आएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 9 माह का, सॉरी वर्ष का नहीं, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही त्रैमासिक रूप से की जा रही है। अब बेटा त्रैमासिक का मतलब रेट क्या हो गई चौथाई, यानी 20/4, तो रेट रह गई 5%। और आपसे क्या बोल रहा है, टाइम जो है 9 माह, तो 9/12 गुणा 4 करेंगे, ये माह को पहले वर्षों में बदला फिर 4 से गुणा किया, तो यहाँ पर आएगा सीधा सीधा 3। तो देखो रेट कितनी है 5 का मतलब नीचे 20 और ऊपर 21, टाइम कितना है अपने पास 3, तो यहाँ पर 21/20 का मतलब हो गया। अब देखो अपन इसको सॉल्व किया तो 9,261 बटे 8,000। मैं समझा रहा हूं फिर से एक बार, रेट जब 100 को काटती है जैसे कि 5%, तो 5% को हटा दो, 5 का भाग लगाओ 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार, ऊपर एक बढ़ाकर लिखोगे हमेशा 21, जितना समय उतनी पावर लगाओ, तो क्यूब किया तो 9,261 बटे 8,000। तो यहाँ पर 8,000 किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। तो 12,000 अगर यहाँ 8,000 के बराबर है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर ब्याज की गणना। तो ब्याज है 1,261 रुपए, इसका मान निकाल लो, तो ये कट गया 3/2, तो 3 से गुणा करो, 36 37, 3 एकम 3 6 18/2, भाग लगाओ 18 9 1.5 यानी 1891.50, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका मुझे दे रखा है मान, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर पर अर्जित किया जा सकता है वह है 1000 रुपए और 1040 रुपए है। तो ब्याज दर ज्ञात करिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन में पूछा है, हर चैप्टर में हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीएसए दोनों का कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल है वही काम में आता है। देखो 1000 रुपए 2 साल का ब्याज है, तो एक साल में कितना होगा 500, अगले साल भी क्या होगा 500। अब ये हमारा एसआई है, क्योंकि एसआई हमेशा समान रहता है और पहले वर्ष में सीआई एसआई दोनों समान है, तो यहाँ पर सीआई भी कितना होगा पहले वर्ष में 500, अगले साल 500 तो होगा ही होगा, पर 40 रुपए एक्स्ट्रा होगा। कितना एक्स्ट्रा होगा? 40 रुपए। क्यों? क्योंकि 1040 बोला है ना, तो पहले वर्ष 500, अगले वर्ष 500 तो मिलेगा एसआई के बराबर, पर आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो यहाँ पर रेट कितनी होगी? तो ये देखो, ये 40 रुपए जो है वो पिछले साल के ब्याज पर ब्याज है, तो रेट निकाल लो आप। तो 40 रुपए का ब्याज है किस पर? 500 पर, तो गुणा कर लीजिए। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 8%। बिल्कुल इसका आंसर क्या है? 8%। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए 15वें की बात करते हैं। क्या कह रहा है? एक धनराशि प्रतिवर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई है। अब बोल रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपए बढ़ जाता है। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम बोले सीजीएल मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पर आप कर सकते हैं इसको। देखो रेट कितनी है? 20%। अगर मैं प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से लगाऊंगा तो यहां पर 20 का मतलब नीचे 5 और ऊपर 6, ठीक है। समय कितना है? 2 वर्ष, तो इसका मतलब हो गया 36/25, यानी 25 रुपए 36 रुपए हो जाएंगे। ओके, ब्याज मिलेगा 11 रुपए का। लेकिन अगर अर्धवार्षिक होता, ये तो वार्षिक तौर पे ईयरली लगा रहा हूं मैं, है ना, और अगर मैं हाफ ईयरली लगाऊंगा तो रेट क्या हो जाएगी? आधी, यानी आधी मतलब 10, तो ऊपर 10 ऊपर नीचे 10 ऊपर 11, समय हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का दुगना होगा 4, तो यहां पर हो जाएगा 14641, नीचे 10,000। अब ये हमारा हाफ ईयरली लगता तो इस कॉन्सेप्ट पे होता और ईयरली होता तो इस कॉन्सेप्ट पे होता, पर दोनों में क्या होना चाहिए दोस्तों? मूलधन समान होना चाहिए। तो इसका मूलधन अगर मुझे 10,000 करना है तो 400 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो मैंने 400 से ऊपर नीचे गुणा किया, तो ऊपर हो गया 14,400, नीचे हो गया 10,000। इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए अगर 20% से लगाता तो 14,400 रुपए हो जाते, और अगर मैं हाफ ईयरली की फॉर्म में लगाता तो 10,000 रुपए 4641 रुपए हो जाते। दोनों में अंतर कितना आ रहा है? देखो 241 का, अच्छे से देख लो एक बार, 241 का अंतर आ रहा है, घटाओ तो डिफरेंस क्या है? 241, ठीक है, डिफरेंस 241 है और क्वेश्चन में 241 है, तो मूलधन कितना होगा? 10,000 रुपए, क्योंकि 10,000 पे ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वृद्धि हो जाती है। 8 वर्षों में क्या लिखा है? एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हो जाती है। तो यहां से हम रेट निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है? उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो पहले रेट निकालो। याद करो 100 रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है? 100 रुपए पर ब्याज मिल रहा है 40 रुपए का, क्योंकि वृद्धि हो रही है। कितने साल में? 8 साल में। तो इसका मतलब रेट क्या हो गई? रेट हो गई 5। ओके, अब 5 के हिसाब से नीचे 20, ऊपर 21, समय कितना है? 2 वर्ष, तो 441/400, तो 400 किसके बराबर है? 30,000 के बराबर है। तो यहां पर 30,000 जो है वो 400 के बराबर है और मुझे 41 का मान चाहिए। चलिए काट दीजिए, क्योंकि ब्याज पूछ रहा है केवल, तो ये कट रहा है क्या पूरा पूरा? ये कट गया 75 टाइम। इकाई अंक 5 वाला आंसर होना चाहिए। इकाई अंक का 5 का आंसर केवल एक ही अपने पास, क्योंकि बाकी पॉइंटों में, तो 3075 इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको, तो अभी पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन, ब्याज दर पूछ रहा है। 2400 का मतलब 1200, पहले साल 1200, अगले साल 1200 और 144 रुपए एक्स्ट्रा, तो यहां पर रेट निकाल लो। तो 144 रुपए ब्याज है किस पर? 1200 पर, 12%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बी ने 5,000 रुपए की धनराशि ए से 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा सी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि बी सी से 2 वर्ष के पश्चात धन प्राप्त करता है और ए को वापस करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में बी को कुल कितना लाभ हुआ, ये आपसे पूछ रहे हैं। यानी कहानी है एक सीआई और एक एसआई की, अलग अलग कहानी है। तो 5,000 रुपए उसने ए से 6% की दर पर उधार लिया, तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा वो निकाल लो। तो 5,000 पर 6% से 2 साल के बाद बोल रहा है, 2 साल का ब्याज निकाल लो। 12, 5, 60, 600 रुपए का ब्याज मिला। पर अगर मैं सीआई की फॉर्म में जाता तो रेट है 10%, तो नीचे 10 ऊपर 11, समय 2 वर्ष, तो 121/100, तो 5,000/100 गुणा 21,
1050 रुपए का यहाँ पर ब्याज मिला, तो दोनों ब्याजों का अंतर कितना हो गया, 450 रुपए का ब्याज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 450 रुपए हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19। दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 24,000 रुपए बढ़ जाता है जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 24,000 रुपए जब 8%, 10% वार्षिक रूप से संयोजित होता हो। तो 2 वर्षों का 24,000 रुपए ब्याज पूछ रहा है। तो ये तो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि 24,000 का 8% ब्याज निकाल लीजिए, कितना आया, 1920, 1920 रुपए। ये इसमें जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद कितना हो गया, 25,920 रुपए पर 10% ब्याज अगले साल में। तो यहां पर ब्याज कितना हो गया, 2592 रुपए। तो कुल मिला के ब्याज पूछ रहा है आपसे, दोनों को जोड़ लीजिए, इकाई अंक 2 वाला आंसर है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है 19वें क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ए ने 2 वर्षों के लिए बी से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 रुपए का कुल ब्याज के साथ ऋण चुका दिया, यानी मिश्रधन है ये। तो ए द्वारा लिया गया ऋण की राशि क्या है, तो 8% तो नीचे 100 ऊपर 108, टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देखिए 8% 100 को नहीं काटेगा, इसलिए हमने क्या लिखा नीचे, 100 ऊपर 108, समय 2 वर्ष, तो स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास 11,664 है, किसके बराबर है, 1,91,864 के बराबर है। और यहां पर 11,664 गुणा 10,000। ठीक है, अब केवल कैलकुलेशन करनी है, इसको इजी करना है। तो जो भी नंबर हमारे इस फॉर्म में आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसको काट सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको इजी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर इसको आप चाहो तो काट लो इसको। ये हमारा हो गया एक तरह से 4 से कट रहा है 2500, ये 4 से काटा, 4 दूनी 12, 4 नाम 36, 64। अब ये इसका मल्टीपल अगर निकल जाए तो 2500 का मल्टीपल, यानी ये पूरा का पूरा इसकी फॉर्म में जाना चाहिए। तो यहां पर अब देखो, ये 25 का मल्टीपल तो नहीं है, 25 की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए आप, यानी कैलकुलेट नहीं करना है आपको। ये देखो यहां पर जो नंबर है ना, ये 25 से नहीं कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है, तो 25 तो सेफ रहेगा। अब 25 सेफ रहेगा तो कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो 25 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी केवल इसका आंसर है, यानी 1,65,400 रुपए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चनों को देख लिया है। अगले लेक्चर में इसके 20 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो आज केवल 20 क्वेश्चन, इसके बाद 21 से 40 तक के क्वेश्चन और भी करने वाले हैं, केवल आज हम इतना ही करेंगे। तो मैं आपसे विदा चाहता हूं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करिए। अगले क्वेश्चन, अगला जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ रहा है, क्योंकि एक फंडामेंटल जो था बेसिक वाला वो मैंने सिखाया, साथ में कुछ क्वेश्चन भी थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो मैंने आपको कराए। चलिए, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।